बीज बिरिख कमल फल, भंग ना कछु अभंग। मोहादिक एहि शून्य, बीच स्वरूप या संग। बीच स्वरूप या संग, तबक चौदे ख्वाब के। फरमाए श्री सुंदर सा जी। तबक चौदे ख्वाब में आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षराधि धाम धनी, पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखिरुल जुम्मा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म के दाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुंदर साथ जी, कल हमने सहूर किया था कि महाशून्य, जिसको भवसागर भी कहते हैं, मोहसागर भी कहते हैं, और कुलजमवाणी में भी चौपाई है, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निंद के निरागार निर्गुण। ये शून्य जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है फिर भी दिखाई देता है, उसको समझने की बात है सुंदर साथी। ये श्यामा महारानी अपना अनुभव जो खोज के विषय में अक्षरादि धनी को बताते हैं, जो तारतम मिला तब धनी के साथ जो बातें हुई, वही बातें आज कुलजमवाणी के जरिए हमारी परातम समझ रही है, क्यों भी समझ रहा है जागृत बुद्ध के द्वारा, और हमारी परातम समझ रही है निज बुद्ध के द्वारा। सुंदर साथी, तो सारी बातें समझ में आ रही है कि शास्त्रों में अलग अलग तरीके से बात बताई है। कोई कहता है भव सागर है, कोई कहता है मोह सागर है, या फिर अथाह समुद्र जैसी बातें बताते हैं। लेकिन सुंदर साथी, दुनिया का सोचना समझना सुपर बुद्ध को लेकर है, दुनिया की तरफ से है, अखंड की बात करते हैं फिर भी अखंड की कोई पहचान नहीं है, दिशा की बात करें तो कोई बताने वाला नहीं है, अद्वैत की बात करते हैं लेकिन द्वैत को लेकर चलने वाले हैं, एक परमात्मा की बात करते हैं लेकिन अनेक परमात्मा को पूजने वाले हैं सुंदर साथी। तो ये सारी बातें अब हमारी परात्म निजबुद्ध के द्वारा सारी बातें समझ रही है कि श्यामा मानी का जो अनुभव है मानव खोज के विषय को लेकर, तो हमारी परतम भी समझती है कि मैंने भी अपने हिसाब से खोज की है धनी खोज, लेकिन मेरी खोज के विषय में जो अनुभव में आया और श्यामा माणी को जो अनुभव में आया, तो दुनिया की तरफ देखने का नजरिया बदल गया है। तो समझ में आता है कि दुनिया तो द्वैत को लेकर चलने वाली है, परमात्मा के नाम से दौड़ लगाती तो अवश्य है, लेकिन दुनिया के जो बनने मिटने वाले हैं उसको ही परमात्मा अपना इष्ट मानती है। जो अब हमारी परमात्मा को समझ में आता है कि हमारी जो भूल थी, तो मैं भी गुमराह हुई थी जब ये तारतम मिला नहीं था, उसके पहले की बात सारी हकीकत हमारी परातम को नजर के सम्मुख खड़ी हो जाती है सुंदर साथी। और ये सारी बातें मानो हमारी परातम धनी के साथ बात करती है, यही बात अनुभव हमारी परातम कर रही है सुंदर साथी। तो चौदह चौदह तो कल हमने सब 47 नंबर की चौपाई का सौर किया था कि बीज बीरेक ना कमल फल, बंग ना कछुआ बंग। तो ये जो जैसे एक गुत्थी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब जीव ने जन्म लिया है, ये हमारे जीव की बात नहीं है, दुनिया के तमाम जीव की हकीकत है सुंदर साथी। क्योंकि ऐसी गुत्थी है, क्या क्या कहते हैं कि बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया, या फिर कहे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जो शंका कुशंकाएं दुनिया के अंदर बनी है, सुबह है इसलिए सारी शंका कुशंका हो रही है। वाकई हमारे जीव को जागृत बुद्ध मिली है, तो हमारे जीव के दिल भीतर तो कोई शंका कुशंका नहीं रही। लेकिन जब दुनिया की तरफ देखने की नजरिया अब हुआ है, देखने का नजरिया बदल गया है, परंतम तरफी हमारी नजर हो गई है, तो स्वाभाविक है कि दुनिया की तरफ देखते हैं तो दुनिया की चाल चलगत अब हमारी चाल चलगत से उलट दिखाई देती है, और दुनिया की सारी बातें तमाम हकीकत हमारी परात्मा को समझ में आ रही है, जीव को भी समझ में आ रही है। जीव भी अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है कि मुझे तारतम ज्ञान मिला है, जागृत बुद्धि मिली है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस कर रहा है। भले दुनिया के अंदर अपना अस्तित्व खड़ा हुआ है, लेकिन अब जो खड़ा होने की जो बात है अक्षराधि धनी के हुक्म को लेकर है, धनी का काम करने के लिए, क्योंकि धनी ने एक कुल्लवाणी के जरिए जाहिर कर दिया है
हम तो आए इतने काम प्रभु सृष्टि लेने गढ़ धाम। लेकिन वाकई हम हमारी परतम समझ रही, मैं तो मूल मिला में बैठी हूँ, कहीं दुनिया में गई तो नहीं हूँ, लेकिन सुंदर सा ही सोचिए, हमारी देखने का नजरिया तारतम्य मिलने से पहले की बात करें तो हमारी परतम की नजर जीव पर केंद्रित हुई थी। तो स्वाभाविक है कि जीव सुपर बुद्ध को लेकर चलने वाला था। तो स्वाभाविक है कि उस जीव का ही प्रतिबिंब हमारे अंतस्करण में पड़ रहा था। मानो हम अपने आप को कहाँ मान रहे थे, दुनिया के अंदर मान रहे थे, अपने आप को जीव मान रहे थे। तो ये जागृत बुद्ध नहीं थी, तब की हकीकत है सुंदर सा जी हमारी परातम की। लेकिन जीव को जागृत बुद्ध मिली, तारतम ज्ञान मिला, जीव ने अपनी दृष्टि अखंड की तरफ कर ली, तो स्वाभाविक है कि हमारे देखने का नजरिया जीव की नजर से है। तो जीव ने अपनी नजर अखंड की तरफ कर ली, तो स्वाभाविक है हमारी परातम की नजर में अखंड की सारी बातें खड़ी हो गई। तो हम हमारी परातम को धनी ने मजबूत प्रदान की, तो स्वाभाविक है कि इतने भीतर जागृत होकर परम धाम का सारा अनुभव अब कर रही है। लेकिन अब मजबूरन धनी की नजर में देखने की बात है, तो कालमाय का ब्रह्मांड खड़ा दिखाई देता है, जागनी लीला दिखाई दे रही है, और जीव शिव पर हमारी परात्म की नजर केंद्रित हुई है। वो जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है, शुद्ध साथ बना हुआ है, जागनी लीला में शामिल है। लेकिन अब हमारी परात्म तटस्थ भाव को लेकर, दुनिया का कोई लौकिक भाव नहीं है, अखंड योग माया का कोई भाव नहीं है, बस एक परमधाम का भाव दिल भीतर जागृत हो गया है। तो बस अब यही बात है कि अब हम रहो न जावी मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवी संसार लगत अगिन, ये भाव है। या फिर कहे श्यामा माने की अनुभव की बात करे तो, आदि मीठे वचन हक के तुम्हें कहेगा रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोसी पर होश में ना आवे कोई। मतलब होश की जो बात करे, साक्षात लीला करने की बात करे, तो हम हमारी परतम साक्षात लीला कुछ कर सकती नहीं है। न श्यामा महारानी कर रही है, ना हम हमारी परतम कर रही है। लेकिन फिर भी सोचिए सुंदर साथी, दुनिया की तरफ देखने का नजरिया दोनों का अभी बना हुआ है, क्योंकि तनी ने अपनी नजर में कालमय का ब्रह्मांड खड़ा रखा है। और कालमाय का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, तो ब्रह्मांड की तमाम हकीकत अब साक्षात धाम के धनी हमारी परात्म को समझा रहे हैं। लेकिन समझने का तरीका कहाँ से? कुलजवाणी के जरिए से। कुलजवाणी के श्यामा माणी का सारा अनुभव है, या फिर कहे श्यामा जी की रचना है। लेकिन श्यामा जी की रचना इंद्रावती के परातंग दिल को निमित्त मात्र बनाते हुए सारा प्रतिबिंब कहे तो इंद्रावती परातंग का दिल का अनुभव, श्यामा माणी का अनुभव एक ही बात है, क्योंकि दोनों के बीच एक दिल ही है। और अब हमारी पराक्रम भी उनके साथ जुड़ गई है, इंद्रावती के अंगे संगे चलने की बात है, तो स्वाभाविक है कि हमारी पराक्रम भी एक दिल्ली का अनुभव कर रही है। मानो श्यामा माणी का जो अनुभव है, इंद्रावती की पराक्रम दिल का जो अनुभव है, वही अनुभव हमारी पराक्रम भी कर रही है। लेकिन सुंदर सा जी, ये अनुभव कब तक बना रहता है? जब तक जीव अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बनाए रखता है, जागृत बुद्ध को दिल में धारण करते हुए दुनिया का तमाम काम करता है, तब हमारी पराक्रम का ये अनुभव बना रहता है। लेकिन जीव ने मनुष्य तन जब तक धारण किया हुआ है, दुनिया में लीला करने की बात है, तो स्वाभाविक है कि चौकस बना रहना पड़ेगा उसको। किसको? जीव को। जरा सी भी गफलती कर जाएगा तो माया तो स्वाभाविक है कि वो तो दिल के दरवाजे के बाहर खड़ी है। मतलब एक जैसे कुलजवाणी में लिखा है कि अक्षराधि धनी हमारे सर पर एक पैर पर खड़े है। मतलब कि मेयर की छत्रछाया बनाकर खड़े हैं, या फिर कहीं इश्क को लेकर खड़े हैं, हमारी परातन को इश्क प्रदान कर रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं। लेकिन हमारी देखने का नजरिया जीव के मार्फत से है, तो स्वाभाविक है सुंदर साथी, जीव जरा से भी गफलती कर जाएगा तो स्वाभाविक है जीव जो अनुभव करेगा, वही अनुभव हमारी परातम के भीतर होगा। तो स्वाभाविक है हमारी परातम को भी गफलती का अनुभव होगा। इसलिए सुंदर साथी, हमें चौकन्ना बने रहना है। परमधाम तक भी हमारी नजर बनाए रखनी है, जीव की भी बनाए रखनी है। जीव को भी दिल भीतर जागृत बनाए रखना जरूरी है। और जीव जागृत बुद्ध बनाए रखेगा तो स्वाभाविक है हमारी परातन के भीतर निजूत का अनुभव करते हुए सारी बातें करेगी। लेकिन करेगी किसके साथ? अक्षराधि धनी के साथ। अब लेकिन जीव का चलना भी दुनिया की तरफ से उलट हो गया है, हमारा चलना भी दुनिया की तरफ से उलट हो गया है, परमधाम तक भी हो गया है साथी। तो पहले क्या था कि जीवे आत्म अंधी करी मिल तस्कर अंधेर वाली बात थी। मतलब कि जीव को जागरण बुद्ध नहीं मिली थी, सुपन बुद्ध को लेकर चलता था, और हमारी प्रार्थना भी सुपन बुद्ध का अनुभव कर रही थी। तो स्वाभाविक है कि दुनिया का दुनिया की तरफ देखने का नजरिया था हमारा, अपने आप को दुनिया में खड़ा महसूस करते थे कि मैं तो दुनिया का एक हिस्सा हूँ, ऐसा हम मानते थे।
हमारी परातन का अनुभव यही था। लेकिन अपनी कुछ पहचान नहीं थी, ना जीव को भी कुछ पहचान थी, ना हमारी परातन को भी कोई पहचान नहीं। या फिर कहीं खीर नीर का निवेड़ा करने की जो बात है, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। सत्य असत्य सुपर दूध को लेकर समझने की कोशिश अवश्य करते थे, लेकिन दोनों एक साथ मिले हुए नजर में आते थे। लेकिन जुदा कैसे करे, जो नजरिया जो चाहिए वो नजरिया थी नहीं। या फिर कहीं दूध में पानी मिला हुआ है, लेकिन पानी को अलग करे तो कैसे करे। शास्त्रों में बताया हुआ है सुंदर साथ जी कि जो अ, एक हंस होता है, एक राजहंस होता है। तो ये जो हंस की जो बात करें, उसकी दृष्टि ऐसी होती है सुंदर जी कि मोती को चुगने की बात आती है, या फिर कहीं कि पानी और दूध मिला हुआ है तो उसमें पानी को छोड़कर दूध पीने की बात आती है, तो उसके अंदर जाहिर दृष्टि में कहे तो वो बात होती है। इसलिए आत्म को हंस की तुलना बताई है शास्त्रों के अंदर कि आत्म क्या है, सिर्फ झूठ को छोड़कर सत्य को ग्रहण करने वाली होती है। और हंस की बात करें तो दूध और पानी उसके सम्मुख रखे तो स्वाभाविक है कि वो पानी को छोड़ देगा, दूध तत्व को ग्रहण करेगा। मतलब ये सार तत्व को ग्रहण करने की बात है सुंदर साथी। लेकिन सुमन बुद्ध बनी है तो ये नजरिया किसी के पास नहीं है। लेकिन शास्त्रों में सारी बातें बताई है, लेकिन समझाए कौन। बिना जागृत बुद्ध कोई किसी को समझ में आने वाली बात नहीं है। अब ये सारी बातें कुंजम वाणी के जरिए हमारा जीव भी समझ रहा है। लेकिन सुंदर साई सोचिए, ये सारा अनुभव सामाजिक रचना है, मानव की श्यामा महारानी हमारे सन्मुख बात कर रही है। निमित मात्र इंद्रादी परातम बन रही है। लेकिन सुंदर साई सोचिए, इंद्रादी परातम निमित मात्र बनी हुई है। इंद्रादी परातम की नजर मेरा ठाकुर के जीव पर केंद्रित हुई है, तो स्वाभाविक है कि इंद्रादी परातम का सारा अनुभव जो जीव के ऊपर केंद्रित हुआ, तो स्वाभाविक है कि उनके मार्फत से एक चौपाइया अवतरित हुई। तो सुंदर साथी बगल में अगल बगल में बैठने वाले सुंदर साथ जो जागृत थे, उनकी रहन सहन भी मेरे ठाकुर की तरह थी। उनका जीव भी जागृत को लेकर जागृत हुआ था, और उनके जीव के मार्फत से लीला दिखलाई परातम भी निज बुद्ध को लेकर स्वाभाविक है कि जागृत हो गई थी। तो स्वाभाविक है ये वचन की अहमियत उनको समझ में आई कि वचन जो अवतरित हो रहे मेरे ठाकुर के जीव के मार्फत से वो अमूल्य है। उसकी तुलना दुनिया के धर्म ग्रंथों के साथ नहीं हो सकती। तो स्वाभाविक उन्होंने लिख दी है, और जो सारी बातें जो लिखी, और वही सारी बातें कुलजम वाणी के जरिए आज हमारा जीव पढ़ रहा है। सुंदर सा जी सोचिए, हमारा जीव अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है। दुनिया की तरफ से अब रहनी बदल गई है, जीव की भी बदल गई है। तो जीव के मार्ग पर से लीला देखने वाली हमारी परतक की रहनी भी अब अपने आप को मूल में खड़ा होने की अस्तित्व को समझ में रही है। तो अब बीज भी देखना कमल फल, बंग ना कछुओ बंग। मतलब कि बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया, क्योंकि शास्त्रों में बताया हुआ है कि संसार रूपी जो वृक्ष खड़ा हुआ है उसका मूल ऊपर दिशा में है, आकाश की तरफ है। और आकाश में अब मोह सागर को समझने की बात करें तो क्या क्या कहते हैं, आकाश में फूल खिला है। या फिर के जो सस्सा जो है, जिसको गुजरात में ससला भी बोलते हैं, ससलू, बराबर। तो उसका सिंह है, हकीकत में उसका सिंह होता ही नहीं है। आकाश में फूल कभी खिलते ही नहीं है। लेकिन उसकी तुलना ऐसे बताइए कि मोह सागर को समझने की बात है कि जैसे कुछ भी नहीं है फिर भी दिखाई देता है। या फिर कहे कि मृग जल तृष्णा पासे, ऐसी बात है कि मतलब रण प्रदेश में जब दौड़ते सामने सन्मुख नजर दौड़ाते हैं तो सामने सन्मुख एक पानी का दरिया नजर में आता है। हकीकत में दौड़ लगाते हैं, वहां पहुंचते हैं तो पानी रेत के सिवा कुछ हाथ में आता नहीं है। या फिर कहे कि सुंदर सा जी, एक एक भ्रम बना हुआ है सारे के अंदर, और सुपरबुद्ध बनी हुई है। तो स्वाभाविक है कि एक की बात करते हैं, लेकिन पूजा किसी करते हैं, अनेक की करते हैं। द्वैत की अद्वैत की बात करते हैं अवश्य, लेकिन द्वैत को पूछते हैं। अखंड की बात करते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि उनकी चाल जगत दुनिया के अंदर भीतर की है, मतलब खंडित होने वाली है, जन्म मरण को लेकर चलने वाली बात होती है ये सुंदर सदी। तो ये हम सारी बातें जीव भी समझ रहा है जागृत बुद्ध के द्वारा, और हमारी परात्म भी निज बुद्ध के द्वारा सारी बातें समझ रही है कि बीज भी देखना कमल फल, बंग ना कछुआ बंग। मतलब कि जब कुछ बना ही नहीं था तो मिटने की बात कैसी होगी। सुंदर सा जी, ये हमारी परातन के सन्मुख की बात है, क्योंकि हमारी परातन अगर परमधाम का अनुभव करती है, तो स्वाभाविक है कि धनी की नजर में देखने की बात आती है। तो धनी की नजर में तो इसका ही अनुभव करती थी। लेकिन एक अब ये जो देखने का जो नजरिया दुनिया की तरफ है, तो स्वाभाविक है दुनिया की तरफ देखते हैं तो बनने मिटने वाली लीला जो दिखाई देती है, तो उसकी बात करें तो पहले तो कुछ था ही नहीं, लेकिन अब दिखाई क्यों दे रहा है। या फिर भंग ना कछुआ भंग,
या फिर कहे कि बीज बीज, जो शास्त्रों में बात बताई वो तो पहले कुछ था ही नहीं, फिर भी दिखाई देता है। मोहादिक यही शून्य बीज स्वरूप या संग, मतलब दुनिया के अंदर जितना भी अस्तित्व दिखाई देता है उसकी बात करे, स्वाभाविक है कि मोह को लेकर है। और मोह के लिए क्या लिखा है? मोह अज्ञान ब्रह्मना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निंद के निराकार निर्गुण। कोई मोह कहता है, कोई अज्ञान कहता है, कोई भ्रम कहता है, कोई काल कहता है, कोई शून्य कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई निर्गुण कहता है। लेकिन सुनो सही, सारे सारे अटकल की बात है, या फिर कहे कि बकने की बात है, जिसका कोई मतलब ही होता ही नहीं है। सार तत्व की बात करें तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसी बात है। तो तबक चौदे ख्वाब के, या को पेड़े निंद निदान, मतलब ये 14 का ब्रह्मांड हमें पराधम को दिखाई देता है तो स्वप्न है। स्वप्न का कोई अस्तित्व होता ही नहीं, सुना ही, ये दुनिया के तमाम जीव को स्वप्न का अनुभव होता ही है। लेकिन जब दुनिया की तरफ जागृत होने की बात करे, तो जब जागृत होता है, तो जब सपना की हकीकत को देखने की ढूंढने की कोशिश करता है तो कुछ हाथ में आता नहीं है। वो भी समझता है जीव भी, इस सपना का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। असल क्या होता है, जो जागृत अवस्था में जो महसूस करता है दुनिया की बातों को लेकर, तो उसको ही वो जागृत मानता है जीव। लेकिन सपना की हकीकत सबको मालूम है। इससे तो इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो हमारी परतम को अब समझ में आ रहा है कि जो धनी की नजर में दिखाई दे रहा है काल में ब्रह्मांड, वो स्वप्नवत है। अब हमें हमारी परतम को समझ में आ रहा है और जीव भी समझ रहा है। तो सुंदर जी, तो तबक 14 ख्वाब के, या को पेड़े निदान। निदान का मतलब कि उपचार करने की बात है, मूल ढूंढने की बात है, खोज करने की बात है। तो कईयों ने दौड़ लगाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मतलब कि कईयों ने दौड़ तो अवश्य लगाई, लेकिन सारे की सारे की दौड़ सुपन दूध को लेकर है। लेकिन सब मोह सागर में जाकर ही अटक गए, या फिर कहे कि मोह तत्व से पर कोई जा सका ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा दौड़ लगाई तो वैकुंठ की तरफ दौड़ लगाई, कोई कईयों ने और ज्यादा दौड़ लगाई तो शून्य में जाकर अटक गए। शून्य का मतलब कि जैसे कहे अव्यक्त अवस्था कह सकते हैं आप। अव्यक्त मतलब जिसके लिए कोई शब्द ही मिलता नहीं, सोचे सुने, ये दुनिया की हकीकत है। दुनिया में भी ऐसी बात, कोई बात ऐसी होती है जिसका कोई समझना हो तो सिर्फ समझ सकते हैं, लेकिन शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता उसके लिए। तो उसको दृष्टांत के द्वारा समझना पड़ता है दुनिया की बातों को भी। तो लेकिन सुंदर सचुरी परमधाम की बातों को भी शब्दों के द्वारा समझेंगे तो कैसे समझेंगे? बिना जागृत बुद्ध कभी समझने आने वाली बात है ही नहीं। तो नींद के पार जो खसम, सो एक क्यों कर करे पहचान। क्योंकि जो खसम की जो बात करे, परमात्मा की जो बात करे, दुनिया जो परमात्मा परमात्मा करती है, तो परमात्मा को ढूंढने की बात है। तो स्वाभाविक है कि मोह तत्व से परे कोई जा सका नहीं। तो ये जो 14 लोग से परे की जो बात करे, जहाँ बेहद की भूमिका शुरू होती है। लेकिन हमारी तो बात एक कुलजमान के जरिए जीव भी समझ रहे हैं और हमारी प्रथम भी समझ रही है कि हमारी बात तो कहा कि हद से पार बेहद, बेहद से पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिए, इन घर की बात है। लेकिन सारे दुनिया की जीव की दौड़ तो हद के अंदर ही सीमित हुई है। कबीर ने भी यही तो बात बताई है, अक्षर की पंचवास्तव में जो शामिल है कि हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मत अगाध। मतलब कि दुनिया के तमाम जीवों की दौड़ हद हद के अंदर ही सीमित है। लेकिन उससे परे जो कोई खोजी होगा, वो दौड़ लगाएगा तो बेहद की उस अनुभव प्राप्त करेगा। इसके लिए क्या कह दिया? बेहद चले सो साध। लेकिन साध दूसरा कोई नहीं, ईश्वरी सृष्टि की बात है सुंदर साथ जी। लेकिन ईश्वरी सृष्टि भी बिना जागृत दौड़ कैसे लगा सकती है? क्योंकि अक्षर ब्रह्म की अनुभूति करने की बात है, अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण का अनुभव करने की बात है। क्योंकि बेहद क्या है? अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ये बेहद की बात करें तो अव्याकृत सबलिंग केवल स्वरूप की हकीकत समझने की बात है। लेकिन अव्याकृत है क्या? क्योंकि दुनिया बनने मिटने की जो बात करते हम, अब हमारा जो कुल्जवाणी की जा समझ रहा है, तो स्वाभाविक है कि स्थूल तत्व जो दुनिया के अंदर जो सारे दिखाई देते हैं, तो स्थूल तत्व की उत्पत्ति का मूल जो कहे तो अव्याकृत का अहंकार का स्वरूप है। क्योंकि कल हमने स्वरूप किया था कि जैसे अक्षर का अंतस्करण है, तो उसका 4 विभाग बताया हुआ है। मानो कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कह सकते हैं अक्षर के अंतस्करण को। लेकिन मन को क्या कहते हैं? अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं।
सबलिंग जो चित्त का स्वरूप है, चेतन स्वरूप जो दिखाई देती है, चेतनता उनके अंदर जो है, तो वो उसको सबलिंग कहा है। या फिर उनकी जो बुद्धि, जो जागृत बुद्धि जो कहते हैं अक्षर ब्रह्म की, तो उसको क्या कह दिया, केवल ब्रह्म। और उनका अहंकार का जो कहे अक्षर ब्रह्म का अहंकार, मतलब अक्षर ब्रह्म का स्वयं का अस्तित्व की जो बात करे, तो उसको क्या कह दिया, सत्स्वरूप ब्रह्म। मतलब कि वो सत्स्वरूप ब्रह्म से अक्षय धन के साथ जुड़ने की बात होती है। लेकिन बाकी के तीन की जो बात करे, अव्याकृत, सबलिक और केवल स्वरूप, तो उस केवल ब्रह्म की जो बात करे, तो शास्त्रों में उसको श्रीपाद आ, नहीं, अव्याकृत को छोड़कर ऊपर के तीन की बात करें, चित्त, बुद्धि और अहंकार, मतलब सबलिक, केवल और सत्स्वरूप की जो बात करें, तो शास्त्रों में उसको इशारे में त्रिपाद अमृत करके लिखा हुआ है। मतलब कि कुछ अखंड का अनुभव उनके द्वारा हो रहा है। जो सबलिक से चेतन अवस्था उनकी होती है, बुद्धि उनकी जागृत बुद्धि है, और अहंकार का अक्षर का स्वयं का अस्तित्व की बात है। लेकिन अव्याकृत की जो बात करें, तो उनके मन की जो बात करें, तो स्वाभाविक है कि अब मन की अवस्था समझना सुनना है, तो हमारी जीव की बात करें, तो जीव में भी कई, जीव का भी अपना मन होता है, तो मन में कई प्रकार के विचार पैदा होते हैं। और जब विचार पैदा होता है, तो इसमें चित चित मिलता है, तो स्वाभाविक है कि उसी मन के जो विचार आया, उसी दिशा में जीव दौड़ लगाता है और कार्य करता है। तो स्वाभाविक है कि अक्षर ब्रह्म का मन, उसको अव्याकृत कहा है। अव्यक्त कहे मतलब ब्रह्मांड बनने से पहले की अवस्था की बात करें, तो जिसको कहते हैं अव्याकृत ब्रह्म। तो अव्यक्त अवस्था में जो बात कहे, तो स्वाभाविक के ब्रह्मांड का मूल ढूंढने की बात करें, तो सत, रज, तम, तीन तत्व की बात आती है। कल हमने यही तो सॉल्व किया था कि सत, रज, तम तीन तत्व होते हैं, लेकिन उसमें मोह भी मिलता है। तो स्वाभाविक अहंकार होने के कारण, या फिर कहीं कहीं विचार पैदा होने के कारण, या फिर कहीं उसमें विस्फोट होता है, कह दिया मतलब कि इच्छा होने के कारण कि ब्रह्मांड बनना है, तो स्वाभाविक है उसके द्वारा बाद में पांच तत्व बनते हैं। पांच तत्व, फिर पांच ज्ञानेन्द्रिय बनती है, पांच कर्मेंद्रिय बनती है, और पांच तन्मात्रा। इसी तरह 20 और जुड़ जाते हैं, तो 24 तत्व की बात आती है। लेकिन अभी भी चेतनता दिखाई देती नहीं है, क्योंकि ये सारा अव्याकृत से खड़ा होने की बात है। लेकिन सबलिक से चेतन तत्व मिलता है, या फिर कहे सबलिक से सूर्य से, या फिर कहे अव्याकृत का जिसको कहते हैं महाकारण। क्योंकि यह एक सूत्र जोड़ने की बात है। हकीकत में समझने की बात क्या है, अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण को समझने की बात है। सुनो साथी, सोचिए, क्योंकि ये जो लीला जो होती है, कैसे होती है, मन में विचार आता है, चित्त से चेतन शक्ति मिल जाती है, फिर बुद्धि से कार्य प्रमित हो जाती है, समझ में आता है कि भाई भी क्या करना है, तो उसकी दिशा बुद्धि तय करती है। और निर्णय लेने की बात आती है, तो अहंकार से आती है, तो फिर तो निर्णय लेने के बाद जो कार्य होता है, तो अपना अस्तित्व खड़ा ही देता है, दिखाई देता है, जिसको कहते हैं अहंकार। ये दुनिया वाली मैखोदी वाली बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये सुनना चाहिए कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चारों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे का जुड़े हुए होते हैं। इसलिए क्या क्या कहते हैं, अव्याकृत का स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण ऐसा बताया हुआ है। लेकिन समझने के लिए क्या बताते हैं कि जो अव्याकृत का जो महाकारण होता है, उसको सबलिक का स्थूल करके बताया हुआ। मतलब कि अव्याकृत का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण है, इसी तरह सबलिक का भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण है, इसी तरह केवल का भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण है, इसी तरह अहंकार भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण है। लेकिन अव्याकृत ब्रह्म को छोड़कर बाकी तीन की जो बात करें, कि सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म की जो बात करें, जो अक्षर ब्रह्म का अपना जो स्वयं का अस्तित्व खड़ा रखने की जो बात करें, तो अक्षर ध्वनि के साथ जुड़ने की बात आती है। लेकिन अव्याकृत से ब्रह्मांड बनने मिटने की लीला होती है, सुंदर साथी। तो मन का स्वरूप है। इसलिए हमारी वाणी में लिखा है कि इस अक्षर को विलसो मन। ये मन से ही सारा कुछ होता है, सुंदर साथी। सुंदर जी, वाणी के अंदर, कुलजो वाणी के अंदर, क्योंकि ये मन मन का ही फैला होता है। स्वाभाविक के अक्षर ब्रह्म का मन अपने आप को स्वप्नावस्था में प्राप्त करता है, तो स्वाभाविक क्या मानते हैं, अब आदिनारायण महाविष्णु के स्वरूप को प्राप्त करता है। लेकिन आदिनारायण महाविष्णु भी, उसका भी अंतस्करण बना हुआ है, उसका भी मन होता है, तो उसके मन में भी इच्छा पैदा होती है कि कौन महुष्य। तो वही बात का प्रतिबिंब बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर पड़ता है, कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी उनका भी मन, पंच बुद्धि अहंकार होता है। तो उसी तरह सोचे सुंदर दुनिया के तमाम जो सृष्टि जो अस्तित्व में दिखाई दे रही है दुनिया के अंदर,
तो सब जीव के अंदर भी मन बुद्धि अहंकार होता है। तो सुंदर जी, मतलब एक बात का प्रतिबिंब पढ़ता गए तो सुंदर जी तमाम जीवों के अंदर होता है। इसलिए सुंदर साहब जैसे आदिनारायण महाविष्णु अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि मानता है, तो जीव भी अपने अपने को अहम ब्रह्मास्मि मानता है, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा अहंकार को लेकर चलते हैं। लेकिन ये अहंकार की जो बात करें तो अक्षरादि दरी से दूर होने की बात है, मतलब कि उसकी चाल चलकर दौड़ लगाने की जो बात करे, परमात्मा की बात अवश्य करते हैं, खोज करने की बात अवश्य होती है, लेकिन सुपर को लेकर है तो स्वाभाविक एक अक्षरादि धनी के चरणों से दूर होने की बात होती है इसके साथ। लेकिन अब सही रास्ता बताए कौन? बिना जागरूक बुद्ध कभी दिशा मिलने वाली तो है ही नहीं। तो हमारा जो अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, सारी बातें कुलजवाणी के जरिए समझ रहा है कि मोहादिक यही शून्य बीच स्वरूप या संग, मतलब स्वयं का जीव का अपना अस्तित्व तो खड़ा ही देखा दिखाई देता है। तो स्वाभाविक एक जागरूक बुद्ध नहीं दी तो स्वाभाविक मोह के साथ जुड़ने की बात होती है। लेकिन जब जीव के दिल भीतर जागरूक बुद्ध प्रवेश हो जाती है तो मोह को छोड़ने की बात आती है, मतलब कि अपने आप को अकन में खड़ा होने का अनुभव कर रहा है जीव। सुंदर साथी सोचिए, ये हमारे अपने जीव की बात है, लेकिन दुनिया की तरफ हमारा जीव भी देखता है, तो दुनिया की चाल चलकर देखता है तो समझ समझ रहा है कि सारे के सारे जीव मोह तत्व को लेकर चलने वाले हैं, मोह के अधीन है, कभी मोह मोह से परे हुए नहीं तो अखंड की बात अवश्य करते हैं, लेकिन कभी अखंड में जाने वाले नहीं है। अद्वैत की बात अवश्य करते हैं, लेकिन अद्वैत को कभी प्राप्त करने वाले नहीं है, जो हमारे जीव ने प्राप्त किया हुआ है। सुंदर साथी सोचिए। तो 14 हाँ, तो तबक 14 ख्वाब के क्या को पहले नींद निदान, नींद के पार तो कसम तो एक होकर करे पहचान। तो ये सारी सुंदर ये पहचान जागृत बुद्ध के द्वारा ही हो सकती है, आज हमारा जीव कर रहा है, और जीव के मार्फत से हमारी परात्म नींद के द्वारा अक्षर की पहचान कर रही है। एक ख्वाब दम सब नींद लो, दम निंदे के आधार। तो ये ख्वाबी दम मतलब कि दुनिया के अंदर जो सारी की जो जीव सृष्टि दिखाई दे रही है, तो उनकी सारे की सारी दौड़ मोह तत्व को लेकर है, मोह तत्व में ही सीमित हो जाती है, क्योंकि सुपर बुद्ध को लेकर चल रही है। इसीलिए दम निंदे का आधार मतलब कि उनका आधार ही वही बना रहता है। अब क्योंकि आधार का मतलब अस्तित्व खड़ा रखने की बात है सुंदर साथ जी। ये सारे जीव सृष्टि जिन जिनको अपना इष्ट मानती है, जिस जिनको अपना परमात्मा मानती है, बात तो अवश्य करते हैं कि सबका परमात्मा एक है, अवश्य बोलते हैं, लेकिन सारे जीव दौड़ लगाते हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथ बनाया हुआ है, तो अब धर्म ग्रंथ को लेकर चलने की बात होती है सुंदर साथी, लेकिन किसी को पहचान नहीं कि परमात्मा किसको कहते हैं। जो ब्रह्मांड से परे की बात करें तो स्वाभाविक है कि वो किसी को पहचान नहीं है। सुंदर साथी सोचिए, अक्षर अक्षर की पंचवासना दुनिया के अंदर बताई अवश्य है, लेकिन अक्षर की पंचवासना का अस्तित्व की जो बात करें तो उनके अंदर भी भले अखंड की बात अवश्य की है, उनके उनके शास्त्रों द्वारा में लिखी हुई है, क्योंकि उनके द्वारा जो बातें जाहिर हुई है अखंड की बातें जाहिर हुई है, लेकिन उनके अंदर भी सुपरबुद्ध बनी हुई है, तो कोई पार जा सकता नहीं। सुंदर सा जी, इसलिए वितक के अंदर हमारे एक प्रसंग आता है, चिंतामणि की जागनी का प्रसंग आता है, मैंने चौपाई निकाल के रखी है। तो उसमें कबीर का एक किरंदन बताया हुआ है कि एक पलक से गंग जो निकसी, हो गए 24 पानी, वो पानी दो परबल ढापे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोलत अमृत बानी, वह मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बूझे, सो सदगुरु में चेला। मतलब ये कबीर की अपने अस्तित्व की बात है। अक्षर की पंच वासनाओं में कबीर एक है, स्वाभाविक है कि उनकी दृष्टि अखंड में जानी चाहिए। उन्होंने तो यही बात कही कि हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मत अगाध। मतलब ये बुद्धि की बात है, चल क्योंकि बुद्धि के हिसाब से चाल चलगत होती है जीव की। तो स्वाभाविक है कि हद चले सो मानी कि दुनिया के तमाम जीव, कबीर ने यही बात बताई कि दुनिया के तमाम जीव की जो बुद्धि है दुनिया के अंदर सीमित बनी हुई है, दुनिया से परे कोई जाने वाले नहीं है। उसको पर जाने के लिए तो जागृत बुद्धि चाहिए। तो लेकिन जागृत बुद्ध को लेकर अखंड तरफ जो दौड़ लगाएगा कौन लगाएगा? जिसको कहते हैं बेहद चले सो साध। साध का मतलब ईश्वर सृष्टि की बात आती है, या फिर कई अक्षर की पंचवास्ता की बात आती है। पर कोई कोई विरला होगा जो अखंड की तरफ दौड़ लगाएगा, लेकिन सोचे सुनो साहब, बिना जागृत बुद्ध सबकी दौड़ भी बुद्ध को लेकर ही, उनके द्वारा हुक्म के द्वारा सारी बातें अवश्य लिखवा दी है। लेकिन बिना जागरूक करे भी क्या करे, क्योंकि अक्षरपम स्वयं खुद परामोशी में, उनकी जागृत बुद्धि परामोशी में, और उसकी जागृत बुद्धि परामोशी हुई तो स्वाभाविक है स्वप्नवत हो गई, तो स्वाभाविक है उनकी बुद्धि को क्या कह दिया, सपन बुद्ध कह दिया। और यही सपन बुद्ध दुनिया के तमाम जीवों के अंदर कार्य कर रही है। सुंदर सोचिए,
तो लेकिन अब हमारी बात में कुलजम वाणी के सारी बात कबीर, क्योंकि कबीर ने अंत में क्या कह दिया कि कहे कबीर या पद को बूझे सो सदगुरु में चेला। क्योंकि उनके द्वारा सारी बातें लिखवा तो अवश्य दी कि एक पलक से गंग जो निकसी, हो गए 24 पानी, वो पानी दो पर्वत नापे दरिया लहर समाने, लेकिन दो पर्वत कौन से है? बातें तो लिखवा दी कबीर के द्वारा, लेकिन पर्वत को समझने की बात करे या फिर कहे कि जो गंगा जो निकली है एक पलक से, वो गंगा क्या है, वो बिना जागरूक कभी समझने वाली बात तो है ही नहीं। तो क्या कहते हैं अंत में, क्या कहते हैं, या पद को बुझे सो सदगुरु में चेला। मतलब कि ये जो बात है, मुझे को समझाने वाला कोई मिल जाए तो वो मेरा सदगुरु होगा, मैं उसका शिष्य होगा। सोचिए सुंदर जी, आज कबीर को मानने वाले हैं, कबीर को अपना परमात्मा मानते हैं। हकीकत में कबीर की स्वयं की जो अनुभूति की जो बात करें तो क्या कहते हैं, कहे कबीर या पद को बुझे सो सदगुरु में चेला। मतलब कि मेरे द्वारा जो अवतरित हुआ है, क्योंकि जागृत अवस्था में देखते सुपर बुद्ध बनी हुई है, दौड़ तो अवश्य है, दुनिया से परे की बात करने की कोशिश अवश्य करते हैं, लेकिन सोचिए सुंदर जी, ये पद को समझाने वाला कोई मिला ही नहीं है। उन्होंने इशारे में सारी बातें उनके द्वारा लिखवा दी, लेकिन समझाने बिना जागरूक कभी ये बात समझने वाली बात नहीं है कि दो पर्वत क्या है। दो पर्वत दूसरा कुछ नहीं सुंदर जी, अक्षर धनी का सत्ता का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप, वही दो पर्वत है। और एक पलक से गगजो निकसी, मतलब कि अक्षय धनी का हुक्म की बात है कि सुंदर जी उनके हुक्म की इच्छा के बल पर सारा सब कुछ हुआ। धनी ने दिल में लिया, मैं अपनी परात्म को सत्ता का स्वरूप दिखाऊं, इसका स्वरूप दिखाऊं, सत्ता की पहचान कराऊं, इसकी पहचान कराऊं। सुंदर जी ये हुक्म रूपी इच्छा के कारण सुंदर जी ये सारा खेल खड़ा हुआ, फरामोशी का खेल। तो उस तो स्वाभाविक है कि अक्षर भी फरामोशी में, श्यामा जी भी फरामोशी है, तो श्यामा जी का अंग हमारी पराधन की बात करें तो हमारी पराधन भी फरामोशी में है। और अक्षर ब्रह्म स्वयं फरामोशी में, तो स्वाभाविक है कि उनकी अंग स्वरूप मानस जी की बात करें, शक्ति का स्वरूप की बात करें, वो भी फरामोशी में। शुद्ध साहिब सोचिए, सब कुछ फरामोशी में, एकमात्र चित्तन स्वरूप अक्षरादि धनी जागृत है, वही सबको जागृत करने वाले। इसलिए तो उन्होंने कह दिया हम तो आए इतने काम ब्रह्मसूत्री लेने गर्दम। तो सुंदर ये जागृत रूप प्रदान करते हुए हमारे जीव को जागृत किया, अखंड की तरफ दृष्टि कर जीव की हो गई, तो स्वाभाविक है जीव के द्वारा लीला देखने वाली परात्म तो मूल लीला में अपने आप को जागृति महसूस कर दी है। धनी ने नींबू प्रदान कर दी, तो सारी बातें समझ रही है। धनी दिल पिता सारी बातें समझा रहे, कुलजवाणी के जरिए समझा रहे हैं, क्योंकि सारी बातें समझ में आ रहा है कि भले इंद्रावती परात्म निमित्त मात्र बनी हुई है, समाधि की रचना या फिर कहीं समाधि निमित्त मात्र बनी अवश्य है, लेकिन समझाने वाला कौन है? साक्षात धाम का धनी है, दूसरा कोई नहीं है। तो सुंदर जी, तो उड़ मक्खी तवर चढ़ बैठी बोलत अमृत वाणी, मतलब कि शास्त्रों के कई धर्म ग्रंथों का अस्तित्व दुनिया के अंदर नजर में आता है, उसमें मीठी मीठी बातें जाहिर हुई है, लेकिन समझाने वाला कोई है नहीं। बिना जागरूक तो समझ में कैसे आए? तो अभी क्या कहते हैं, उड़ मक्खी के मक्खन आई, मतलब कि माया की जो बात करे, माया के अस्तित्व की जो बात करे, बिन पानी गर्भानी, मतलब कि सोचे सुंदर जी कि वही माया ने आदिनारायण महाविष्णु को पैदा किया, वही माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। मतलब कि जैसे, क्योंकि दुनिया दुनियावी दृष्टि को देखने की बात है, सुपर को लेकर चलने की बात है, क्योंकि बाप और माँ होती है तो बेटा का अस्तित्व आता है। तो स्वाभाविक है कि दुनिया समझती है कि स्त्री पुरुष दोनों संग चलते हैं तो बाद में संसार जो कार्यान्वित होता है उनके द्वारा तो बच्चे पैदा होते हैं। तो स्वाभाविक है कि, लेकिन यहाँ तो क्या कहते हैं, बिन पानी गर्भानी, माया को स्त्री स्वरूप बताया हुआ है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उसका पुरुष कैसे होगा, पुरुष के साथ समागम कैसे होगा? तो फिर भी सोचे सुंदर दादी, माया ने, माया ही सब कुछ बनी हुई है, तो फिर भी सब कुछ दिखाई देता है। मतलब आदिनारायण महाविष्णु का अस्तित्व नजर में आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अस्तित्व नजर में आता है। फिर वही माया उनकी पत्नी बनी है, सोचे सुंदर दादी, मतलब कि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी बनी है, शंकर भगवान की पत्नी पार्वती बनी हुई है, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती बनी हुई है। मतलब कि सारा का सब कुछ विस्तार किसका है? मन का ही विस्तार है, कहने का मतलब ये सुधरी, और सबके अंदर चित्त वृत्ति ऐसे आगे फैलती जाती है, तो स्वाभाविक सब कुछ कार्यान्वित होता है। सुंदर जी ये स्वप्नवत ब्रह्मांड को समझने की बात है। सुंदर ये अनुभव हमारे स्वप्न के जैसे सपने के साथ तुलना करें तो सारी बातें समझ में आता है, क्योंकि जब हम निंद्रा में सो जाते हैं, पलंग के ऊपर सो जाते हैं, गहरी निंद्रा में उतर जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि मन जो दुनिया की तरफ जागृत था
तो स्वाभाविक आंखें बंद हो जाती है, गहरी निद्रा में उतर जाते हैं, तो सुसुप्त मन जागृत खड़ा हो जाता है दिल भीतर, और जागृत हो जाता है। स्वाभाविक है उसके साथ हमारी चित्त की शक्ति मिल जाती है, तो स्वाभाविक है कि एक सृष्टि खड़ी हो जाती है, मतलब सपना स्टार्ट होता है। और सपना स्टार्ट होता है तो मन, उसको क्या कह दिया, मन का विस्फोट हुआ। मतलब कि मन का एक स्वरूप खड़ा होता है। किसका स्वरूप होता है? हमारा अपना ही स्वरूप खड़ा होता है। मतलब कि सपने के अंदर सबसे पहले हम स्वयं बनते हैं, हमारा स्वरूप बनता है, और यही मन का विस्तार आगे बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। और उसके वो चित्त की शक्ति जो मिली है, वो चित्त की शक्ति भी आगे बढ़ती है, तो स्वाभाविक है दुनिया, पूरी दुनिया चलती फिरती दिखाई देती है। सुंदर सा जी, मतलब ये मन चित्त का ही एक फैला हुआ है, या फिर कहे कि अक्षर ब्रह्म का अव्याकृत और सबलिंग ब्रह्म की जो बात करें, ये ब्रह्मांड बनने मिटने की लीला वहां से होती है। सुंदर सा जी, तो ये बात है। तो कबीर ने यही बात बताई कि तीन तीन गर्भे गुण तीनों जाए, मतलब कि वही माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की है, और वही माया ने उसकी पत्नी बनी है। सोचिए सुंदर सा जी, और 14 लोग का अस्तित्व आया, सारी जो सृष्टि पैदा हुई उनके द्वारा ही, और जो के भी मतलब माया का ही विस्तार फैला हुआ है। इसलिए सुंदर सा जी कुलजम वाणी के पहले प्रकरण में ही बताया हुआ है कि एना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अक्कल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल। मतलब कि शास्त्रों में यही लिखा है कि जीव का अस्तित्व जो दिखाई देता है दुनिया के अंदर, वो महाविष्णु का ही अंश है। लेकिन इसलिए सोचिए सुंदर सा जी, यदि कोई जीव दुनिया की तरफ से अपनी नजर अखंड की तरफ करेगा जागरण बुद्ध को लेकर, तो सबसे पहले पहचान किसको होगी? आदिनारायण महाविष्णु को ही होगी। क्योंकि मानो सब जो हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमारे पैर में कांटा चुभता है, कांटा तो हमने हमारी नजर में तो आया नहीं है, फिर भी हमारे हमारे पैर कांटा चुभता है, पैर में चुभता है, जो दिखाई देता नहीं है। फिर भी सारे शरीर के अंगों को, कहीं हमारे जीव की बात करें तो जीव को पता चल जाता है कि पैर में कांटा चुभा हुआ है। तो सुंदर 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 सा सोचिए, एक विराट पुरुष खड़ा हुआ है दुनिया के अंदर। मतलब कि विराट पुरुष की जो बात है, आदित्यनाथ महाविष्णु की बात करें, तो स्वाभाविक है 14 लोग का विस्तार को समझना हो, तो मतलब विराट पुरुष को ही कह सकते हैं। तो दुनिया का कोई जीव उसके विरुद्ध चलने की बात करेगा, तो स्वाभाविक उसको तुरंत पता चल जाता है। इसलिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है। मतलब कि अपनी तरफ खींचने की बात करता है, अपने के साथ जुड़े रखने की बात करता है। सुंदर सा सोचिए। तो अब ये कहते हैं या पद को, या कहे कबीर या पद को बुझे सो सदगुरु में चेला। कहने का मतलब ये सुंदर सा जी, बिना जागरण तो किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। ये हमारा जीव समझ रहा है। ये अक्षर की पंचवासना की बात करें तो सोचे सुना वो भी जागरण बिना क्या करे, क्योंकि अक्षर की पंचवासना में आदिनारायण महाविष्णु भी है, लेकिन वो भी बिना जागरण क्या करे। सुंदर से सोचिए, आदिनारायण महाविष्णु की स्वयं की अस्तित्व की जो बात करें, भले उसके द्वारा दुनिया का निर्माण अवश्य हुआ है, लेकिन उसकी स्वयं की जो बात करें तो दुनिया से अलिप्त होकर वो भी ढूंढ रहा है कि मुझे बनाने वाला कौन है। उसको अवश्य समझ में आया कि मुझे बनाने वाला कोई और है, लेकिन जो और है वो कौन है, आज भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन बिना जागरूक कभी समझ में आने वाली बात नहीं है। तो तो कबीर ने यही बात बताई कि हद चले सो माने, बेहद चले सो साध। लेकिन उसके परे की जो बात करें तो हद बेहद दोनों तजे, ताको मत अकाद। मतलब ये ब्रह्म सृष्टि की जो बात है, लेकिन ईश्वर सृष्टि की चाल चलकर अखंड की तरफ कब होगी? जागृत बुद्ध के द्वारा ही होगी। लेकिन ब्रह्म सृष्टि की चाल चलकर परमधाम तक भी कब होगी? तो निज बुद्ध के द्वारा ही होगी। कहने का मतलब ये, और निज बुद्ध की बात बताइए कि ताको मत अगाध, क्योंकि मेरे समझ से परे है। अक्षर की पंचवासना का ये अनुभव है। सोचिए सुंदर जी, मतलब अक्षर ब्रह्म कोई बात को लेकर यही बात बताइए ना कि अक्षरादित के मोहन में प्रेम विषय पड़ता था, सो शुद्ध अक्षर को किन्वित, अक्षर को नहीं किन्वित कल करत। कहने का मतलब अक्षरादि धनी जो ईश्वर की जो लीला करते हैं, अपनी निज बुद्धि से लीला करते हैं, हमारी परात्मा के साथ करते हैं। और हमारी परात्मा भी लीला करती है तो वही बुद्धि से करती है। लेकिन सोचे सुंदर हमारी बुद्धि को धनी ने फरामोश कर दी है, इसलिए हमारी परात्मा को निज बुद्धि का अनुभव नहीं है। अनुभव हो रहा है तो कौन सी बुद्धि का अनुभव हो रहा है? स्वप्नवत सुपर बुद्ध का अनुभव हो रहा है। जीव के साथ जुड़ने की बात आती है, हमारी परात्मा की नजर जीव के साथ जुड़ी हुई है, स्वाभाविक है हमारी परात्मा को जीव का अनुभव हो रहा है। तो जीव को तारतम्य मिला नहीं था, तो अपने आप को क्या मानती, मैं जीव हूँ, मेरी बुद्धि सुपर बुद्ध है, और वही जो बुद्धि है उसी बुद्धि को लेकर हम भी दुनिया के देवी देवता को पूछते थे आज दिन तक। लेकिन जीव को जागृत बुद्धि मिली, तारतम्य मिला, जीव ने अपनी दृष्टि अखंड की तरफ कर ली, तो स्वाभाविक है कि धनी ने
हमारी परात्मा को निजभूत प्रदान कर दी, तो हमारी परात्मा अपने आप को कहाँ खड़ी महसूस करती है? निजभूत के द्वारा। मैं तो मूल मिला में खड़ी हूँ, धनी के सन्मुख बैठी हूँ, नजर से नजर मिलाकर बैठी हूँ, और धनी की नजर के साथ नजर मिलाते हुए उनकी नजर में कालमाय का ब्रह्मांड देख रही। लेकिन स्वयं की अपनी की बात करें, लीला करने की बात करें, तो वो लीला तो होती नहीं। मतलब यहाँ पे कहे कि होश में आने की जो बात करे, तो होश तो अभी आता नहीं है। इसलिए क्या कहती है, आदि मिट्टी वजह के तुम्हें कहेगा रोए रोए। मतलब उठने की बात तो अवश्य करते हैं, होश में आने की बात करते हैं, होश में आ सकते हैं। न श्यामा महारानी होश में आ सकती है, न हमारी परात्म होश में आ सकती है। सोचे सुंदर नहीं। इसलिए दोनों को अंदर दिल भीतर विरह की वेदना होती है, अनुभव होता है। लेकिन एक बल पड़ा महसूस होता है। मजबूरन हमारी पराधन को धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड दिखना पड़ रहा है, श्यामा माणी को दिखना पड़ रहा है, इंद्रावती की परातप आज भी जागृत है, दिल भीतर जागृत है, उनको भी दिखना पड़ रहा है। लेकिन सोचे सुने सबकी उपस्थिति मूल मिला में अवश्य खड़ी हुई है। लेकिन देखने का नजरिया अभी भी धनी की नजर के साथ जुड़ा हुआ है। धनी की नजर में कालमा का ब्रह्मांड खड़ा दिखाई देता है, तो स्वाभाविक के धनी। इसलिए हमें परम यही कहते हैं कि जानो तो राजी रखो, जाने तो दलगीर। मतलब हमारा राजी पग कहाँ किसमें है? कि धनी आप हमें साक्षात खड़ा कर दे। मतलब कि कालमा का ब्रह्मांड अपनी नजर से हटा दे, और इष्ट को पूर्व धारण करते हुए परंदाम अपनी नजर में खड़ा कर दे, तो स्वाभाविक कि हम राजी है। यदि नहीं करते तो फिर जानो तो दलगीर। मतलब दलगीर मतलब लाचारी है हमारी, हम तो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप ही है। आपके हुक्म के बल पर सब कुछ होता है, तो मजबूर हमें कालमा का ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है। तो जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पग करो हादी पना, या बैठा हो माए तकसीर। कहने का मतलब इस सुनने से आपने ही हमें पवित्र कर दिया, पाक पवित्र कर दिया। मतलब कि आपने ही जीव को जागरूक बदन की तो अखंड की तरफ दृष्टि कर ली। मतलब आपने धनीवट दिखाया हमारी पराक्रम को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हमारी पराक्रम को ध्यान में रखते हुए जीव पर मेहर कर दी। मतलब जीव कभी अखंड में जाने वाला नहीं था, स्वाभाविक है जीव को जागरूक प्रदान कर दी, तो अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस कर रहा है। दुनिया की तमाम हकीकत जीव जो कभी पहचान में आई नहीं थी, मोह तत्व की पहचान जीव को अभी हुई नहीं थी, तो जीव अब मोह तत्व की पहचान कर रहा है, अपने उपस्थिति अखंड में खड़ा महसूस करता है। पहली बीच का दावा कर रहा है। शुद्ध साई सोचिए, प्रकृति जैसा लक्षण दिखाता है, प्रकृति जैसा ही बनने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रह्म ये जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परतम बीज को धारण करते हुए सारी बातें समझ रही। तो क्या कहते हैं, ये ख्वाबिदम सब निंदलो, सब निंदे के आधार। अब समझ में आ रहा है कि दुनिया का जो आधार जो दिखाई देता है सुख दुख को लेकर है, तो सबाई के स्वप्नवत है, उसमें रल गलने वाले 84 लाख फेरे में घूमने वाले। लेकिन हमारा जो अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, जो कभी आगे बल करे तो गले निंदई में निराकार। मतलब आदिनारायण महाविष्णु कभी उसको भी आगे जाने देने वाला ही नहीं है। या फिर कहेंगे सुपन बुद्ध है, सुपन बुद्ध सारी अटकल होती है, उसमें ठोस बात होती नहीं है, तो सपना का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। शुद्ध शुद्ध साथी तो सुपर बुद्ध भी क्या, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि अस्तित्व नहीं है, इसका कारण क्यों कि सुंदर अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि है उसको ही फरामोश कर दी है। कुछ फरामोशी है, तो सब अक्षर ब्रह्म अपने आपको स्वप्नवत अवस्था को प्राप्त किया हुआ है उनके मन ने, तो अपनी उपस्थिति दुनिया के अंदर मान रहे, तो स्वाभाविक वो बुद्धि क्या कहलाएगी, सुपर बुद्धि कहलाएगी। लेकिन वही बुद्धि जब उलट हो गई, जागृत हो गई, तो फिर जागृत बुद्धि मतलब कि अक्षर के अंतस्करण की उपस्थिति महसूस करती है। मतलब अक्षर की जो जागृत अवस्था में जो स्थिति जो बनी रहती है, श्रीपाद अमृत करके गए जो चिंतन मनन करते अक्षराई धनिक का, मतलब जीव वही सारा अनुभव कर रहा है। जो अक्षर ब्रह्म अपने अक्षरधाम में अक्षरादि धनी को जो लेकर जो अनुभव करते, वही अनुभव जीव कर रहा है। मतलब जीव ने ब्राह्मी अवस्था प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म तो बन सकता नहीं है, लेकिन फिर भी सोचे तो सारी अवस्था प्राप्त करता है, ब्रह्म जैसा अनुभव कर रहा है। और वही जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म अक्षरादि धनी का अनुभव करती है, तो क्या समझती है, हम हक में, हक मुझ में, मैं और धनी जुदा नहीं है। सोचे सुंदर साथी, ये अनुभव हमारी परात्म को हो रहा है। तो जो कभी आगे बल करे तो गले निंदई में निराकार। मतलब कि सबकी दौड़ निराकार से आगे कुछ भी नहीं है। जीनू जैसा खोजिया, सब बोले बुद्ध माफक। कईयों ने दौड़ लगाई, लेकिन सबकी दौड़ दुनिया के अंदर ही, मतलब हद के अंदर ही सीमित रही, निराकार से आगे कोई जा सका नहीं। तो जीनू जैसा खोजिया, सब बोले बुद्ध माफक। लेकिन बुद्धि कैसी है, सुपथ बुद्धि है, तो स्वाभाविक है सुपथ बुद्ध को लेकर ही बोलने वाले। तो मैं देखे सबद सबन के,
सो गए जाहिर मुख बक। बक मतलब कि जो कुछ बोले है तो बकवास कहते हैं उसको। मतलब बोलने का जो अर्थ करने की जो बात आती है उसका कोई अर्थ सरता ही नहीं है। मतलब कि उसका जो सार तत्व निकालने की जो बात करे उन सारे शब्दों में कोई सार तो सूझबूझ से कभी निकलने वाला नहीं है। फिर भी इस सार में कई गुत्थियां लिखी हुई है। सोचे सुंदर जी, तो किसी को आज तक यही मालूम नहीं है कि अंडा पहले बना कि मुर्गी पहले बनी, बीज पहले बना कि वृक्ष पहले बना, या फिर कहे कि चींटी चल रही है और उसके पैरों में घुंघरू बंधा है। वो चींटी चलती है, घुंघरू की आवाज आती है। लेकिन सोचे सुंदर जी, किसी को समझ में आने वाली बात है ही नहीं कि कैसे बचता है। क्योंकि कबीर ने यही बात बताई है। क्योंकि मुल्ला लोग जो मीनार पर चलकर मांग पुकारते हैं तो क्या कहते हैं, ये आपका अल्लाह क्या बहरा है जो आपको ऊंचे आवाज से बोलना पड़ता है। क्योंकि ये खुदा इतना सक्षम है, परमात्मा इतना सक्षम है कि चींटी के पैरों में घुंघरू बांध देते हैं ना तो उसकी आवाज भी सुनता है। क्योंकि चींटी इतनी छोटी है, उसका पैर देखने का उससे और कहीं छोटा पैर होता है, और उसके पैरों में घुंघरू बांध देते हैं तो स्वाभाविक घुंघरू उससे भी छोटा होता है, और उसमें घुंघरी जो लगी हुई होती है वो भी और छोटी होती है। और वो जब बजती है स्वाभाविक, या हमारी दुनिया के जीव को साक्षात कानों से कभी सुनाने वाला नहीं है आवाज, फिर भी वो परमात्मा उस आवाज भी वो भी सुनता है। कहने का मतलब ये परमात्मा के अस्तित्व को समझने की बात है। तो सुनो जी, तो जिन्हों जैसा खो दिया सब बोले बुध माफक। मैं देखे सबद सबन के मतलब कि सुंदर साहब सोचिए, श्यामा महारानी का अपना अनुभव है। क्योंकि श्यामा महारानी ने खोज लगाई 40 साल तक की जो बात करे तो कई पंथ पेड़े में चले गए थे ढूंढने के लिए कि परमात्मा कौन है। कईयों को अपना गुरु बनाए थे, कई शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया था। तो ये कहते हैं कि मैं देखे सबद सबद सबन के सो गए जाहिर मुख बक। लेकिन अब हमें समझ में आता है, मतलब श्यामा मानी कहते हैं कि धनी आपने मुझे तातन ज्ञान दिया, मुझे जागृत किया, तो निर्बुद्धता से मेरे दिल में दाखिल हो गई है। लेकिन आपका हुक्म जागृत करने का है। लेकिन जागृत से ये जो कहे जीव के द्वारा सारी बातें समझ में आ रही है कि सारे शब्द धर्म ग्रंथों के शब्द की को बात करें तो क्या कहते हैं, सो गए जाहिर मुख बक। मतलब ऐसे लवारी कर गए, ऐसे बोल गए, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है। बिना जागरूक कभी अर्थ निकलने वाला नहीं है। ये श्यामा माणी का अपना अनुभव है। सोचे सुना धनी के साथ बातें कर रही है, खनन खोज का प्रकरण नाम है। जो खोज करी थी धनी के साथ बातें कर रहे हैं। सुधर से सोचिए वही अनुभव इंद्रादि का है। इंद्रादि ने भी खोज करी है, ऐसी बात नहीं है। धनी को ढूंढने के लिए हमारी पराक्रम ने भी खोज की है धनी को ढूंढने के लिए। लेकिन सबका खोजने का तरीका अलग होता है, लेकिन जागृत होने का तरीका अलग होता है। लेकिन जागृत होने के बाद जागृत बुद्ध के द्वारा जीव को जो पहचान होती है वे पहचान एक जैसी होती है। जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म को भी पहचान एक जैसी होती है। दाखिल हो जाती है तो धनी का एक जैसा ही अनुभव होता है, एक जैसा ही नूर समझ में आता है, एक जैसा ही इश्क समझ में आता है, किस्मत की एक जैसी पहचान होती है, इलम भी एक जैसा ही समझ में आता है। फिर सौर धनी के साथ जो होता है, सौर की बातें क्या है, 90,000 हरफ की बात है। जो मोहम्मद साहब ने मेहराज किया था वही बात है, स्वदेश की दूसरी कोई बात ही नहीं है। तो सो गए जाहिर मुख बक। सुंदर से सोचिए आज भी कहीं सुंदर साहब की बात करें तो कल एक बात छूट गई थी। कल हमने कृष्ण को लेकर जो बात बताई थी सुंदर साहब जी कि शास्त्रों में कृष्ण नाम की महिमा क्यों गाई गई है। क्योंकि हमने कल सौर किया था कि व्यास मुनि को अपने गुरु जो नारद जी जो है उन्होंने फिटकार लगाई थी कि तूने ये क्या कर दिया। सारे शास्त्रों में जिन शास्त्रों में बातें जो लिखी है, मानो के गरुड़ पुराण लिख दिया, उसमें कर्मों के सारे ढेर लगा खड़ा कर दिए। ये कर्म करेंगे तो ये फल की प्राप्ति होगी, ये कर्म करेंगे तो ये फल की प्राप्ति होगी। लेकिन सोचते सोचते परमात्मा की प्राप्ति के सिवा दूसरा कोई फल प्राप्त करने की बात होती ही नहीं है। लेकिन तूने तो ये कर्म करेंगे तो ये फल होगा, ये कर्म करेंगे तो ये फल होगा, ऐसी बात बता दी। मतलब जानो एक जाली गुजर दी आपने। फिर विष्णु पुराण की बात करें तो इसमें भगवान विष्णु की महिमा गायली, जो त्रिकोण का त्रिकोण में से एक देवता है। शिव पुराण की रचना कर दी तो उसमें शंकर भगवान की महिमा गा ली, वो भी त्रिकोण का एक देवता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करें ब्रह्मा जी की बात लिख दी उसके अंदर, तो ब्रह्मा जी भी त्रिकोण का एक देवता है।
मतलब कि जो शास्त्र को लेकर दुनिया के जीव चलेंगे तो उसी शास्त्र को अपना इष्ट मानेंगे, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना इष्ट मानने लग जाएंगे। ब्रह्मा को मानने वाला शंकर भगवान को नहीं मानेगा, शंकर भगवान को मानने वाला विष्णु भगवान को नहीं मानेगा। इसी तरह खींचा खींच चलेगी। राम को मानने वाला कृष्ण को नहीं मानेगा, कृष्ण को मानने वाला राम को नहीं मानेगा, या फिर हनुमान को मानने वाला दूसरे को नहीं मानेगा, गणेश को मानने वाला दूसरे को नहीं मानेगा, या फिर माता जी को मानने वाला दूसरे को नहीं मानेगा, या फिर भी सारे सुबह बुद्ध को लेकर क्या कहेंगे, सबका परमात्मा एक ही होता है, सब परमात्मा का ही रूप है। कुछ भी नहीं, परमात्मा का रूप नहीं है, सारा रूप किसका है, माया का ही विकार है सारा। सुंदर सा जी, ये सारा विकार छोड़ना है, तारतम्य में यही तो बात बताइए कि जब ये सुख में आई तब सब छूट छूट जाए विकार, माया का सारा विकार छूट जाता है। अखंड योग माया की बात करें तो अखंड योग माया के लिए भी कुल्यवाणी में लिखा है कि अखंड योग माया को माया कही पर नेक न माया ही, क्योंकि अखंड योग माया है क्या कि अक्षर ब्रह्म के अध्यक्ष करने की एक इच्छा से, क्योंकि लीला होती है तो स्वाभाविक के अखंड करने की बात आती है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के अध्यक्ष में जो बात बनती है एक बार बन जाती है तो कभी मिटती नहीं है, ये कहने का मतलब है सुंदर जी। जबकि दुनिया के अंदर की बात करें तो बनती और मिटने की बात होती है, लेकिन अखंड योगमाया की बात करें तो एक बार बनता है तो मिटता नहीं है, अखंड ही हो जाता है। तो रासलीला एक बार के लिए अखंड योगमाया का भ्रमण खड़ा हुआ तो स्वाभाविक वहां रासलीला खेली गई, तो खेल करने के बाद राज्य का जो प्रणम चले गया, ब्रह्मस्वती के अंदर जो गोपिया बनकर जो लीला हो रही थी, तो गोपियों के तन से लीला दिखला परातन की नजर वो गोपियों के तन पर पड़ी थी, वो नजर वापिस परमधाम में जागृत हो गई, स्वाभाविक है कि वो लीला वहां अखंड हो गई, अखंड योग की लीला अखंड हो गई, रासलीला अखंड हो गई। फिर अक्षर ब्रह्म ने मांगा कि व्रज लीला जो मैंने देखी थी वो क्या थी, तो धनी को इच्छा की कि मुझे लीला अखंड हो जाए, तो वो लीला भी अखंड हो गई, व्रज लीला भी अखंड हो गई। कहने का मतलब ये कि अखंड युगमाया भी एक माया का ही प्रकार है, लेकिन इसमें नेक न माया ही, मतलब कि उसमें माया होती नहीं, मतलब बनने मिटने वाली नहीं, वो बात होती नहीं, द्वैत की बात होती नहीं है, वह अद्वैत की बात होती है। इसलिए सुना है अखंड युगमाया और कालमाया में इतना ही फर्क है। लेकिन परंधाम की बात करें तो ना द्वैत का भाव होता है ना अद्वैत का भाव होता है, सिर्फ क्या बात होती है, स्वलीला द्वैत की बात होती है, स्वलीला अद्वैत की बात होती है वहां। और सुमन बुद्ध और जागरण बुद्ध की कोई बात होती ही नहीं है, सिर्फ नीच बुद्ध को लेकर इश्क की लीला करने की बात होती है। सुंदर है, सोचिए, अक्षरादि धनी के साथ लीला करने की बात होती है। तो तो तीनों जैसा खोजिया सब बोले बुध मापक, मैं देखे सबद सबन के सो गए जार मुख बक। तो सुंदर है, हमारी परातन भी यही बात समझ रही है कि जब दुनिया के धर्म ग्रंथों को देखते जागरण बुद्ध की तरह समझने की कोशिश करते, अब देखने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि सारा धर्म ग्रंथों का सार जो की बात करें पुण्यवाणी के अंदर समाविष्ट हो गया है, अब ढूंढने जाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन एक कुंजवाणी को लेकर जब हम दुनिया के अन्य जीवों के साथ बात करते हैं, दुनिया को अन्य जीव की बात करें तो अन्य धर्म ग्रंथ को लेकर चलने वाले जो है उनके साथ जो शास्त्रार्थ की बात होती है या फिर कोई बात करता है अपने इष्ट की बात करता है, तो हमारा जीव तुरंत बात करता है कि आपकी पहचान पहचान यहाँ तक अटकी हुई है, या फिर आपका इष्ट यहाँ अटका हुआ है, आपको आगे लेने जाने वाला नहीं है। तो नहीं, हमारा जीव पहचान कराता है किसको, अन्य जीव को, जागरण बुद्ध के द्वारा। लेकिन ये पहचान कराने की ताकत कहाँ से आती है, तो जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परातम जो है बीज को लेकर जागरूक होगी, सबाई के परातम के द्वारा धनी लीला करते हैं, सबाई के सब कुछ धनी के हुक्म से ही होता है। जीव ने अपने आप को रखा नहीं है, फिर भी सोचे सुंदर दुनिया के अंदर बोलना पड़ता है कि जीव लीला कर रहा है, जीव की अपनी तरफ से कोई लीला होती नहीं है जागृत होने के बाद, क्योंकि वो तो समर्पित हो गया है धनी के चरणों में, अपनी इच्छा को रखा ही नहीं, अपना सर धनी के चरणों में कुर्बान कर दिया करने की बात करता है, अपना अस्तित्व खड़ा रखने की बात करता ही नहीं है। सब कुछ अस्तित्व किसका दिखाई देता है, धनी का ही दिखाई देता है। तो सुंदरता जी, इसलिए उसको समझ में आए को ब्रह्म द्वितीय नास्ति समझ में आता है, जीव को भी समझ में आता है, जीव के मार्फत से लीला देखने वाले हमारी परतम को भी समझ में आता है। तो ये पुकार खोजी सुन के हट रहे पीछे पाए, ये पुकार खोजी सुन के हट रहे पीछे पाए, मतलब कि सुंदर है, सोचिए कि शास्त्रों में इशारे में बात तो लिखी है, कि पुकार करके लिखी हुई है, शास्त्रों में बात लिखी है, क्योंकि सुंदर सोचिए
क्योंकि ये सारी जो पुकार है धनी ने अपने हुक्म से लिखवा दी है, क्योंकि इस शास्त्रों में जो गुत्थियां जो लिखी है जो आज दिन तक दुनिया वाले उल्टा नहीं पाए, उसमें उलझे ही थे। सुमन बुद्धि इसलिए समझ नहीं पाए कि गुत्थियां क्या है, निशानी की बातें लिखी है तब कोई समझ नहीं पाया, लेकिन जागृत बुद्धि मिली तो सारी सारी गुत्थियां सुलझ गई, समझ में आती है सारी गुत्थियां। तो सुंदर जी सोचिए क्या कहते हैं कि ये पुकार खोजी सुन के हट रहे पीछे पाए। क्योंकि अब दुनिया की बात करें तो स्वाभाविक खोज करने की बात करते हैं, लेकिन सुबह बुद्ध को लेकर चलते हैं तो निराकार से आगे तो जा सकते नहीं है। तो परमात्मा की बात अवश्य करते हैं, लेकिन उनका पैर वापिस आ जाता है, कहा माया के अंदर ही आ जाता है। अखंड की तरफ दौड़ तो लगाते हैं, लेकिन अखंड में जा सकते नहीं है, और निराकार में ही अटक जाते हैं, निराकार में ही गल जाते हैं। लेकिन हमारा जीव की बात करें तो वो तो उसने अपने माया को छोड़ दिया है, तो अब माया को की तरफ जाने की बात तो करता ही नहीं है। पार सुध किन ना परी सब इति रहे उर्जाए, पार सुध किन ना परी, मतलब कि जागरण सुमन बुद्ध को लेकर चलने वाले हैं तो स्वाभाविक के ब्रह्मांड से परे की हकीकत या फिर कहीं बेहद की चलने की बात करे तो किसी को अनुभव में आती है नहीं है। आदिनारायण महाविष्णु को अनुभव में आती नहीं है, तो स्वाभाविक है उसके द्वारा पैदा होने वाली जीव सृष्टि को भी कैसे अनुभव में आएगी। सब इति रहे ऊर्जा है, मतलब दुनिया के अंदर ही घूमते रहते हैं, मतलब 84 लाख योनि में ही घूमते रहते हैं। या फिर कहे कि शास्त्रों में जो 4 प्रकार की मुक्ति बताई है भगवान विष्णु की, सालोक सारूप सामीप्य सायुज्य, ऐसे करके 4 प्रकार की मुक्ति बताई है, तो स्वाभाविक है उसको ही अपना अंतिम गंतव्य मानते हैं, मतलब मानो क्या मानते हैं, अपने मुक्ति प्राप्त कर ली। लेकिन हकीकत में वो मुक्ति वैकुंठ को लेकर है, और वैकुंठ 14 लोक के अंदर आया हुआ है। 14 लोक का महाप्रलय में नाश होने वाला है, भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है 14 लोक का लय हो जाने वाला है। त्रिगुण लय हो जाने वाले, 5 तत्व लय को प्राप्त करने वाले, स्वाभाविक है कि अखंड कैसे होंगे। जो 4 प्रकार की मुक्ति बताई है वो भी अखंड कैसे होगी, वो भी तो प्राप्त होने वाली है। तो स्वाभाविक एक दुनिया जो जिसको मुक्ति मानती है वो मुक्ति है ही नहीं, लेकिन अखंड मुक्ति की बात करें तो अखंड मुक्ति किसी को मालूम नहीं है। तो यहाँ में जो बुजुर्ग हुए सो शीतल भय इन बात, यहाँ में जो बुजुर्ग हुए सो शीतल भय इन बात, तो कैसे शीतल हुए, ना शुद्ध छल ना पार की, जो गले शून्य ले स्वार्थ। तो जैसा ये 52 नंबर की चौपाई है कि यहाँ में जो बुजुर्ग हुए सो शीतल भय इन बात, मतलब कि जिनकी दृष्टि में जो कुछ आया, जो अनुभव आया, या फिर क्या समाधि अवस्था की, क्योंकि हमने 4 अवस्था की बात कही थी, जागृत, स्वप्न, सुसुप्त और तुरी। तो दुनिया ध्यान लगाती है, चिंतन करने की कोशिश करती है, परमात्मा का ध्यान करती है, लेकिन उसको ध्यान अवस्था में जो कोई अनुभव आया तो स्वाभाविक है उस अनुभव को ही अपना सत्य मानती है, क्योंकि बुद्धि कौन सी है, सुबह बुद्ध बनी हुई है, और सुबह बुद्ध को लेकर समाधि अवस्था में उतरने की बात करते हैं। लेकिन जो तुरीय अवस्था की असल में जो अनुभव आना चाहिए वो बात तो अनुभव होता ही नहीं है, मतलब उनकी समाधि समाधि है ही नहीं। तो असल समाधि क्या है, क्योंकि तुरीय अवस्था से किसकी प्राप्ति होती है, अखंड योगमाया की प्राप्ति होती है, मतलब कि अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण की बातें समझने में आती है। और जागृत अवस्था जिसको कहते हैं, क्योंकि ब्रजलीला रासलीला की बात क्या है, तो ब्रजलीला की हमें पता तो समझ रही है कि जो नींद की लीला थी, कालमाया ब्रह्मांड पहले वाले ब्रह्मांड की लीला थी, वो तो बनने मिटने वाले ब्रह्मांड में हुई थी, लेकिन अखंड हो गई। रासलीला की बात करें, अखंड युगमाया में लीला हुई, लेकिन अखंड युगमाया की हकीकत क्या है, आदि नींद आदि जागृति वाली बात है, मतलब स्वप्न अवस्था की बात है, लेकिन स्वप्न किसका, अक्षर ब्रह्म का स्वप्न है। लेकिन अब ये समझ में कैसे आए, बिना जागरण को भी समझने वाली बात है ही नहीं। तो अक्षर ब्रह्म ने ये मांगा था, अखंड हो गया, ब्रज लीला रासलीला दोनों अखंड हो गई, लेकिन हमारी परात्मा अब समझ में आ रही है कि तुरीय अवस्था क्या है, क्योंकि तुरीय अवस्था से मतलब जागृत को लेकर चलने वाली बात होती है। स्वाभाविक जीव अपनी अपनी उपस्थिति का महसूस करता है, अखंड में महसूस करता है, तो जीव भाव को छोड़कर शिव भाव को प्राप्त करता है, मतलब कि जैसे शास्त्रों में बताया हुआ है कि एक पुरुष होया हुआ है जिसको कहते हैं सदा शिव, ये भी बात बताई इशारे में। लेकिन बात है क्या, हमारी कुल्यवाणी में लिखा है कि प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इन आलम, एक ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिकोण की परातम। कहने का मतलब ये सुंदर साथी
त्रिगुण की परात्म का अस्तित्व मतलब कि उसका सदा संबंध सदाशिव के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि सबलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। सबलिंग ब्रह्म की बात है, चेतन और स्वरूप की बात है, चित्त की बात है, अक्षर के चित्त की स्वरूप की बात है। तो उनका जो स्थूल स्वरूप है वो ही बात दुनिया के अंदर काम करता है। आदि महाविष्णु बनकर लीला कर रहा है, सोचे सुंदर जी। अब व्याकुल से 24 तत्व की पैदाइश होती है और सबलिंग के स्थूल से 25 की वृत्ति दाखिल होती है उस 24 तत्व के अंदर, और दुनिया के अंदर लीला कार्य चलती फिरती दिखाई देती है, सोचिए सुंदर जी। यही बात समझने की बात है। तो ये जीव के शिव होने की बात है। तो ये चित्त की जो चेतन बुद्धि जो है उसको क्या कह दिया, सदाशिव करके बात इशारे में लिखी है बात कि वो सोया हुआ है, मतलब कि परामोश की स्थिति को प्राप्त किया हुआ है, मतलब अक्षर के मन ने परामोश की स्थिति को प्राप्त की, कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी। तो ये मन चित्त के साथ मिलता है तो स्वाभाविक कार्यान्वित लीला दिखाई देती है दुनिया के अंदर, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का अस्तित्व होता है, अति मास्तु का अस्तित्व खड़ा हुआ दिखाई देता है, दुनिया खड़ी दिखाई देती है, थोड़े तमाम जो सृष्टि का अस्तित्व खड़ा दिखाई देता है। तो अब जीव से शिव होने की बात दुनिया जो करती है उसी बात है, लेकिन दुनिया को समझ में नहीं है कि शिव कौन है, जीव कौन है। शंकर भगवान को शिव मानती है, हकीकत तो सदा शिव करके बताया है। सदा का मतलब अखंड की बात है। शिव जो शिव की बात करे, शंकर भगवान को तो बनने मिटने वाले हैं। दुनिया दुनिया बनती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है। दुनिया उत्पत्ति होती है और दुनिया खत्म हो जाती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश खत्म हो जाती है। फिर सदाशिव की बात करें मतलब कि उसके जो असल चेतन स्वरूप की जो बात करें उसकी बात है, वो सपनोवत अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, वो तो सदाशिव है। तो स्वाभाविक है कि जीव के शिव होने की बात है, मतलब जीव ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, जागृत बुद्धि के द्वारा, मतलब अपनी उपस्थिति अखंड में महसूस करता है, तब जाकर तुरीय अवस्था का अनुभव होता है। लेकिन सुपथ बुद्ध को लेकर चलते समाधि अवस्था कितनी भी लगाए, तुरीय अवस्था का कोई अनुभव होता ही नहीं है, सोचे सुधर जाती। लेकिन तुरीयातीत अवस्था की बात करें, वो तो अखंड परमधाम की बात है, जो दिग्भूत को लेकर हमारी परात्म महसूस करती है। तुरीयातीत अवस्था परमधाम के अंदर बात है, मतलब कि हम हक में, हक मुझ में, ये अनुभव होता है, मतलब सारा अनुभव हमारी परात्मा को दिल भीतर की होता है, सुनो साथी। ये कहने का मतलब है। तो या में जो बुजुर्ग हुए सो शीतल भय इन बात, लेकिन सारे के दुनिया के तमाम जीवों की बात करें, कोई खोजियों ने खोज अवश्य लगाए, समाधि अवस्था को प्राप्त करे, लेकिन सुबोध बुद्ध को लेकर है तो क्या कहते हैं, तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लिया, हकीकत में वो तुरीय अवस्था है नहीं, दुनिया की अवस्था है। तो ना शुद्ध छल ना पारकी, जो गले शून्य ले स्वांत, क्या कहते हैं, ना शुद्ध छल ना पारकी। भले दुनिया जिसको जागृत अवस्था कहते हैं, सुसुप्त अवस्था कहते हैं, स्वप्न अवस्था अवस्था कहते हैं, तुरीय अवस्था कहते हैं, इन सबका अनुभव दुनिया के अंदर का ही है, मतलब कि सुमन बुद्ध को लेकर है। तो क्या कहते हैं, ना शुद्ध छल ना पाल, छल का मतलब माया, तो माया से परे तो कोई जा सकता नहीं है। तो सो गले शून्य ले स्वाद, मतलब कि निराकार के अंदर ही अटक जाते, उसकी सुंदर जाती। अक्सर की पंचवासना ने भी दौड़ लगाई है दुनिया के अंदर, लेकिन सबके अंदर सुबह बुद्ध बनी हुई है, तो कोई पार जा सकता नहीं है। सोचिए सुंदर ये बात है, लेकिन हमारा जो अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, तारतम ज्ञान मिल रहा हुआ है, मेरे पिता जागृत बुद्ध अवतरित हुई है, तो जागृत बुद्ध के द्वारा सारी बात जीव समझ रहा है कि दुनिया का अस्तित्व कैसे खड़ा होता है और अखंड की स्थिति क्या है, अखंड योगमाया की स्थिति क्या है, सारी बातें हमारा जीव समझ रहा है। और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारे पुरातन बीज बुद्ध को लेकर दुनिया दिल पिता जागृत हो गई है, तो अक्सर धनी का अनुभव कर रही है, दुनिया का भी अनुभव कर रही है। सोचे सुचे ऐसी बात नहीं है कि दुनिया का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन अब देखने का नजरिया बदल गया है, जीव भाव रहा नहीं है। अपनी परात्म की नजर जो कहे, जो जीव के साथ जुड़ने की बात आती है, तो स्वाभाविक एक आत्म भाव भी नहीं रहा है, एकमात्र परात्म का अपना स्वयं का भाव जागृत हो गया है। दिल पिता जागृत होने की बात करती है, धनी एक खेल खत्म कर दो, हम साक्षात लीला करना चाहते हैं। आप दीदार देते हो, अवश्य दीदार देते हो, हमारा दिल भीतर दिया है, आपने दीदार दिया है। आप अपनी पहचान कराते हो, दिल भीतर कराते हो, हमारे साथ शौर करते हो, दिल भीतर करते हो। आपने नूर का अनुभव कराया, दिल भीतर अनुभव कराया, आपने इश्क का अनुभव कराया, दिल भीतर अनुभव कराया, आपने निस्बत की अनुभूति कराई, दिल भीतर कराई। आप हमारे साथ शौर करते हो, दिल भीतर कर रहे हो। आपने इलम दिया, दिल भीतर दिया, सारी पहचान कराई, दिल भीतर कराई। लेकिन सुंदर साहब जब साक्षात लीला करने की बात आती है तो वो बात होती नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं, आदि मीठे वचन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी हौस पे ना आए कोई, मतलब कि विरह विरह की एक ऐसी हुक दिल भीतर उठती है। सोचे सुंदर जी, एक ऐसी कसक बनी रहती है जागृत होने की बात
होती है लेकिन होती नहीं है। सोचे सुंदर दी धनी को बार बार अर्ज करती है, पिया जी तुम हो तो ऐसी कीजिए, धनी आप जैसे है ऐसी मुझे कर दीजिए, मतलब आप जागृत बैठे हो तो मुझे भी जागृत कर दीजिए। कहने का मतलब ये है सुंदर साई, पिया तुम हो तो ऐसी कीजिए, आप जागृत है तो मुझे भी साक्षात जागृत कर दीजिए। आप साक्षात मुझे जैसे पहले मुझसे बातें करते थे साक्षात, उसी तरह साक्षात मैं भी आपके साथ बातें करने लग जाऊं, आपकी मैं बातें सुनूं साक्षात, आपका दीदार साक्षात दीदार करूं। सुधे सरस्वती ये बात होती नहीं है, लेकिन हमारी ये अर्जी करने का सिलसिला चालू ही रहता है जब तक ये भ्रमण खड़ा नहीं रहता है, मतलब कि खत्म नहीं हो जाता है। मतलब खत्म होने के बाद मतलब कि धनी ने अपनी नजर में खड़ा रखा है सुदशा जी, सोचिए तो स्वाभाविक है कि मजबूरन हमारी परात्म को ये लीला देखनी पड़ रही है। लेकिन अब सारी पहचान हो रही है, जीव को भी पहचान हो रही है, जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी हमारी परात्मा को भी सारी पहचान हो रही है। सोचे सुंदर है, जीव ब्रह्मश्रुति जैसा लक्षण दिखाता है, अपने आप को ब्रह्मश्रुति मान रहा है, तो स्वाभाविक है ब्रह्मश्रुति की मैखुदी अवश्य बनी हुई है, लेकिन सोचे सुंदर वो मैखुदी धनी की तरफ से आई हुई है, वो भी जीव मान रहा है, मूल्यवाणी के जरिए मान रहा है, अपनी तरफ से कुछ भी अस्तित्व रखा ही नहीं है। सोचे सुंदर है अपनी मैखुदी है ही नहीं, तो स्वाभाविक मैखुदी कैसे होगी। लेकिन सारा भाव धनी की तरफ से, मतलब वो भी तू ही तू कर रहा है, जो भी तू ही तू कर रहा है, और निजबुद्ध के द्वारा हमारी परात्मा समझ रही मैं अपने हिसाब से कुछ कर सकती नहीं हूँ, काबिल नहीं हो धनी, आप ही सब कुछ करने वाला है, तो हमारी परात्मा भी तू ही तू कर रही है, धनी आप ही सब कुछ हो। ये बात है सुंदर सा जी। यहाँ अब टाइम हो गया सुंदर सा जी, चौपाई दोहराते हैं कि 52 नंबर की चौपाई तक सऊ रखते हैं सुंदर सा जी। यो गले शून्य ले स्वात, यो गले शून्य ले स्वात, या में जो बुजुर्ग हुए, या में जो बुजुर्ग हुए, सो शीतल भय इन बात, सो शीतल भय इन बात, ना सुध चलना पार की, ना सुध चलना पार की, यो गले शून्य ले स्वात, यो गले ले शून्य ले स्वात। सुंदर थोड़ी 5 मिनट लेता हूँ आपकी, क्योंकि एक बात छूट गई थी, कल भी छूट गई थी, आज भी छूट गई, फिर याद धनी ने याद करा दी कि हमने कल शोर किया था कि शास्त्रों में कृष्ण नाम क्यों लिखा है, क्योंकि व्यासी के गुरु नारद जी थे, तो उन्होंने बताया कि तूने कृष्ण लीला तो देखी है, क्योंकि कृष्ण की लीला की एक ऐसी लीला है सुंदर जी कि आदिनारायण महाविष्णु ने साक्षात वैकुंठ को छोड़कर तन धारण किया हुआ है, और उसी तन के मार्फत से अक्षरा जी धनी ने लीला की है, 11 साल और 52 दिन तक लीला की। अक्षर की आत्मा भी साथ में जुड़ी थी, लेकिन सोचे सुंदर साई विष्णु भगवान ने वैकुंठ में ताला लगा दिया, मतलब 16 कला संपूर्ण है तो ताला लगा दिया, वैकुंठ में कोई है ही नहीं। अब वो कैसे समझे, क्योंकि महाभारत का दृष्टांत ये सारी बातें प्रकटवाणी में बताई है कि शिशुपाल का वध किया तो शिशुपाल की ज्योत ज्योति वैकुंठ चली गई, लेकिन वैकुंठ में जाकर वापिस वही शिशुपाल जहाँ खड़ा था वहीं वापिस आई, लेकिन सन्मुख खड़े कृष्ण भगवान के अंदर वो ज्योत उनके मुख में दाखिल हो गई, मतलब कि वो कृष्ण तन को धारण करने वाले विष्णु भगवान का जो जीव है वो उनके अंदर दाखिल हो गई, मतलब कि विष्णु भगवान से मिल गई। कहने का मतलब ये है सुंदर जी, कहने का मतलब ये है सुंदर जी कि विष्णु भगवान दुनिया के अंदर जो लीला करते हैं, तो कभी 4 कला से लीला करते हैं, कभी 8 लीला से कला लीला करते हैं, कभी 12 लीला से कला से लीला करते हैं, कभी 16 कला से लीला करते हैं। लेकिन 16 कला से लीला करते हैं तो मान लो कि वैकुंठ में होते ही नहीं है, ब्रह्मांड पृथ्वी पर आते हैं जब अवतार को लेकर धारण करते हैं। तो सुधे सुधा ये कृष्ण का अवतार ऐसा है कि विष्णु भगवान ने वैकुंठ को छोड़कर धन धारण किया हुआ है। फिर सोचे सुंदर 2-3 दिन हुए ही नहीं कि शंकर भगवान कैलाश छोड़कर दीदार करने के लिए आते, उनकी चरण धूलि लेते। फिर एक लीला आगे और होती है कि ब्रह्मा जी अपना स्थान छोड़कर परीक्षा लेने के लिए आते हैं, क्योंकि सुमन बुद्ध बनी हुई है, पहचान नहीं है, शास्त्रों में लिखा दिया बार ब्रह्म आएगा, तो वो पहचान तो अवश्य समझ में बात अवश्य थी कि बार ब्रह्म आएगा लीला करेगा, लेकिन वो बात को लेकर ढूंढने के लिए आते हैं, परीक्षा लेते हैं बार ब्रह्म है कि नहीं है, लेकिन सुमन बुद्ध बनी हुई है तो पहचान कर सकते नहीं है परीक्षा। तो कहने का मतलब एक ब्रह्मा जी भी उनके चरणों में आते हैं, फिर शंकर भगवान भी चरणों में आते हैं, और विष्णु भगवान भी 16 का संपूर्ण चरणों में खड़े ही है। ये तीनों साक्षात चरणों में आते हैं, किसके अक्षर धनी का दीदार करने के लिए आते हैं। कहने का मतलब ये है। फिर आगे चलकर देवी देवताओं की बात करें तो इंद्र भी परीक्षा लेता है। इंद्र इंद्र का मतलब कि सारी देवी देवता का प्रमुख,
या फिर कहे कि सारी देवी देवता आ गए, इंद्र आ गया तो मतलब सारे देवी देवता भी आ गए। तो सोचे सुंदर जी, ये इतनी सारी घटनाएं एक कृष्ण अवतार में हुई है और दूसरे कोई अवतार में हुई नहीं है। तो स्वाभाविक है कि नारद जी ने क्या बताया कि तू कृष्ण लीला का वर्णन कर। तो स्वाभाविक है, भागवत के अंदर 1100 और 52 दिन की लीला का वर्णन किया हुआ है। सुंदर जी सोचिए, लेकिन 11 साल और 52 दिन की लीला का वर्णन ही क्यों? आगे लीला का वर्णन हुआ नहीं, रास का वर्णन करने गए, बात हुई नहीं, क्योंकि उसमें एक ऐसा हुक्म खड़ा कर दिया था कि सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को भागवत सुना ही तो क्या कह दिया था कि भाई तू प्रश्न पूछेगा नहीं, मुझे बीच में टोकेगा नहीं, क्योंकि तू बोलेगा तो मेरी समाधि टूट जाएगी, मेरी सुरता टूट जाएगी, इसलिए कुछ प्रश्न करेगा नहीं। फिर भी सोचे सुंदर ही परीक्षित राजा प्रश्न पूछ बैठता है, क्योंकि बात ऐसी आती है कि सारी गोपियां व्रज को छोड़कर रास में चली जाती है। मतलब जिन जिन गोपियों की जैसी अवस्था होती है वही अवस्था को तन छोड़कर जाती है। मतलब कोई गोपी स्नान कर रही है तो उसी अवस्था में तन छोड़कर चली जाती है, या फिर कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, दूध पिला रही है तो वही अवस्था में बच्चों को जमीन पर फेंक कर चली जाती है। या फिर कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही है तो स्वाभाविक है कि उसके एक पैर उसके थाली में पड़ता है, दूसरा पैर उसकी छाती पर पड़ता है और धक्का मारकर तन छोड़कर चली जाती है। या फिर कोई कोई गोपी कोई श्रृंगार करने बैठती है तो स्वाभाविक है जैसा जैसा श्रृंगार, पैर का श्रृंगार कान में लगा दिया, कान का श्रृंगार पैर में लगा दिया, ऐसी अवस्था को तन को छोड़कर चली जाती है। स्वाभाविक है कि ये प्रश्न पूछ बैठता है कि ये आपका कृष्ण कैसा है, कि क्योंकि वस्त्राहरण की लीला की बात सुनता है तो गोपियों के वस्त्र ऐसे छीन लेता है, ऐसी लीला करने वाला ऐसा कैसा परमात्मा हो सकता है, ऐसा प्रश्न पूछ बैठता है। स्वाभाविक है सुखदेव की समाधि टूट जाती है। तो सोचिए सुंदर जी, पानी में लिखा है तू राजा का राजा रहा, मैं जोगी का जोगी रहा, ऐसा करके बताया। मतलब कि सुखदेव जी निराश हो जाते हैं कि मैं अखंड का वर्णन करूं, लेकिन अखंड का वर्णन हो सका नहीं। जो कुछ वर्णन हुआ तो इस साल में थोड़ी बात बता दी, लेकिन बात कितनी हुई, सिर्फ ब्रज में से रास में जाने की बात हुई, लेकिन रास में कहाँ गए, कहाँ खेलने गए, वो बात तो भागवत में लिखी ही नहीं है। इसलिए कुलदेववाणी के अंदर प्रकाश किताब के अंदर 33वां नंबर प्रकरण नोट कर लीजिए सुंदर जी। 33वां प्रकरण भागवत को सार करके प्रकरण लिखा हुआ, उसमें लिखी है कि भागवत का सार 10वां स्कंद है। 10वां स्कंद के अंदर 35 अध्याय बताया, सार बताया हुआ है, उसमें 5 अध्याय का सार बताया हुआ सार करके। और 5 अध्याय का सार क्या है, तो ब्रज में से रास में जाने की बात है, बस इतना ही बात लिखा हुआ है। लेकिन रास का वर्णन तो हुआ ही नहीं, तो रास तो सार के रास की बात करें तो रास की बात कहाँ लिखी है? तो कुंजवाणी के अंदर इंद्रावती के मुखार में से जा हुई और रास का वो सार बताया हुआ है। और वो रास का सार क्या है? तारतम्य। मतलब कि अखंड योग माया से परे होने की बात आती है उसमें। सुंदर तारतम्य, क्योंकि क्योंकि कई गुत्थियां है कि जागर बुद्ध की लीला का अवतरण हुआ, पहले तो प्रकाश गुजराती का अवतरण हुआ, तो उसमें लिखा है कि तारतम्य फल के घर श्री धाम और अरे श्री कृष्ण एक फल तारतम्य ये लिखा हुआ उस प्रकरण के अंदर। लेकिन जब वही प्रकरण को निजबुद्ध के द्वारा फिर से अवतरित किया तो सोचे सुंदर साई नाम भी हट जाता है उसमें। और क्या कह दिया? तारतम सार जागनी विचार। रास का सार तारतम बताया हुआ है, लेकिन तारतम का सार क्या बता दिया? जागने विचार। मतलब कि मूल मिला में जागृत होने की बात आती है, सारा विकार छोड़ने की बात आती है, कहने का मतलब ये। लेकिन सुंदर जी के तो व्यास मुनि के अंदर सुबोध बुद्ध बनी हुई है, तो स्वाभाविक है उन्होंने सारे शास्त्रों में कृष्ण कृष्ण करके लिख दिया, क्योंकि उनके अंदर सुबोध बुद्ध बनी है, जागृत बुद्ध तो है ही नहीं। तो जागृत बुद्ध है ही नहीं तो कृष्ण की पहचान कैसे कराएगा वो? इसलिए सारे शास्त्रों में कृष्ण की बात करके लिख दिए। सोचे सुंदर आज भी कई सुंदर सा सुबोध बुद्ध जागृत बुद्ध की बात अवश्य करते हैं, लेकिन दिल भी तक सुबोध बुद्ध बनी हुई है, तो अभी भी कृष्ण को परमात्मा मानते हैं। अक्षरवादी धनी को मानते हैं कि कृष्ण ही ऐसा का मानते हैं, लेकिन उनकी भूल है। सोचे सुंदर सा बात यह है, क्योंकि एक प्रकाश गुजराती का 33वां नंबर का प्रकरण और प्रकाश हिंदुस्तानी का 33वां प्रकरण दोनों साथ में मिलाकर देखेंगे तो प्रकाश गुजराती का प्रकरण सारे जागर बुद्ध से की बातें है, और प्रकाश हिंदुस्तानी के 33वां नंबर के प्रकरण की बात करें तो वो निजबुद्ध से द्वारा लिखी गई बातें है। सोचे सुंदर साथी, मतलब इसमें परात्म का अपना ही भाव है, अखंड युग्मा का कोई भाव है ही नहीं, उसमें सारे नाम हट जाते हैं। ये तुलना करने की बात है सुंदर जी, आप मिलाकर देखिएगा आप। प्रणाम जी सुंदर जी, बस इतना ही, प्रणाम जी।